7 डेज का एक चैलेंज देने वाला हूं। अगर जिस बच्चे ने इस चैलेंज को फॉलो कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, उसके 95% प्लस नंबर आ जाएंगे हाफ ईयरली एग्जाम में। मैं ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें वो चीज बता दूंगा इस वीडियो में। देखो यार, जब पेपर होगा, सारे बच्चे जब एग्जाम लिख रहे होंगे, किसी को पता नहीं होगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, सब एनसीईआरटी पढ़ के रहेंगे, लेकिन तुम्हें पता होगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। मेरे सीबीएसई से पर्सनल कांटेक्ट, मैं तुम्हें गारंटी ले रहा हूं, मैं तुम्हें जो बताऊंगा वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाय, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10 अभी तुम्हारा अगस्त एंड होने वाला है, सितंबर स्टार्टिंग या सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक से तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट है और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं तुम्हारा बड़ा भैया होने के नाते जानता हूं कि मैक्सिमम बच्चों ने थोड़ी सी पढ़ाई किया, कुछ भी नहीं पढ़ा है। तुमने सोचा है कभी कि क्या होगा तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में? मैं तुम्हारा बड़ा भैया होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें आके समझाऊं कि अगर अब भी तुम नहीं पढ़ोगे, अब भी तुम अगर नहीं उठोगे, थोड़ी सी भी मेहनत तुम नहीं करोगे, दिन भर वही शॉर्ट स्क्रॉल करोगे, वही रील्स देखोगे, वही इंस्टाग्राम देखोगे, सब कुछ दिन भर तुम वही करोगे, दिन भर टाइम पास करोगे, पूरे बोलोगे कल से पढ़ूंगा, तो भाई काम होगा? अभी 10 से 15 दिन में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट है और इतना सारा सिलेबस तुम्हारा बचा हुआ है। मैं गलत बोल रहा हूं? तुम बोलो मैं गलत बोल रहा हूं। तो मैं तुमसे चाहता हूं, अगर तुम 1% भी क्लास 10 को लेकर सीरियस हो, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए 7 डेज हाफ ईयरली एग्जाम का चैलेंज लेके आया हूं। अगर 1% भी तुम सीरियस हो तो इस वीडियो को देखना। उसके अलावा जो बच्चे सीरियस नहीं है, जो नंबर नहीं लाना चाहते, प्लीज रिक्वेस्ट है इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं। मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं करता, लेकिन अगर तुम 1% भी सीरियस हो, 6 साल का एक्सपीरियंस रखने के बाद, आज की इस वीडियो में तुम्हें 7 डेज का एक चैलेंज देने वाला हूं। अगर जिस बच्चे ने इस चैलेंज को फॉलो कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, उसके 95% प्लस नंबर आ जाएंगे हाफ ईयरली एग्जाम में। मैं ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें वो चीज बता दूंगा इस वीडियो में। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, 6 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, समझ रहे बात को? तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही चैलेंज बताने वाला हूं। जो बच्चे रेडी है चैलेंज को फॉलो करने वाले हैं, तुम कमेंट कर दो कि आई विल फॉलो मेरे को कमेंट कर दो। जो बच्चे रेडी नहीं है, चैलेंज को फॉलो नहीं करेंगे, वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। क्लियर वाली बात? हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज यार मेरा साथ देना, 7 दिन तक इस चैलेंज को फॉलो करना, बस 7 दिन तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें आदत लग जाएगी। मैं गारंटी ले रहा हूं, 7 दिन मैथ्स के लिए, 7 दिन साइंस के लिए, 7 दिन एसएसटी के लिए। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, 7 दिन में सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम 7 दिन मैथ्स, 7 दिन साइंस और सिर्फ 6 दिन एसएसटी को दे रहे हो, तो मैं गारंटी ले रहा हूं जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा, जब सारे बच्चे लिख रहे होंगे, तुम उनसे बढ़िया लिख रहे होंगे। और एक और बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम चैलेंज को फॉलो नहीं कर रहे हो और पढ़ाई नहीं करोगे, हाफ ईयरली वहीं करीब आ जाएगा, तुम्हारे पास कोई रोड मैप नहीं होगा, पेपर तुम्हारे सर पे होगा और तुम्हें एग्जाम में कुछ नहीं आता होगा, तुम बिल्कुल ब्लैंक होगे जब एग्जाम सारे बच्चे दे रहे होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, 7 दिन दे के देखना, मैथ को या साइंस को या एसएसटी को 7 दिन दे के देखना। अगर इस तरीके से तुम फॉलो कर लेते हो, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे 95% नंबर आ जाएंगे। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा आज एसी खराब है, उसके बाद भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है? पसीना नजर आ रहा होगा तुम्हें, तो रिक्वेस्ट है फॉलो कर लेना प्लीज, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, ठीक है यार? हम चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी ये चैलेंज बहुत सारे बच्चों को बताया था, ट्रस्ट भी, उनके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ गए थे। रिक्वेस्ट है यार, छोटा भाई बहन समझ के बता रहा हूं, एक बार भैया पे ट्रस्ट करके इसको फॉलो कर लेना। मैं गारंटी ले रहा हूं, हाफ ईयरली एग्जाम में तुम्हारे वो नंबर आ जाएंगे तुमने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है? तो मैं टोटल तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग 7 डेज साइंस को देंगे, 7 डेज में हम लोग साइंस पढ़ेंगे, तो 7 डेज चैलेंज साइंस का होगा, फिर उसके अगले 7 डेज मैथ्स का होगा चैलेंज, और उसके अगले 6 डेज एसएसटी का होगा। अगले 20 दिन तुम्हारे हाफ ईयरली में बचे, ये फॉलो कर लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं। तुम मेरा नाम याद करना, उससे बढ़िया नंबर ना, ऐसे तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, तुम खुद सोचोगे भैया मेरे नंबर है। मैं एक गारंटी दे रहा हूं, मैं 6 साल का एक्सपीरियंस जोक के ये चीज तो मैं बता रहा हूं। मैंने खुद क्लास 10 में 90% प्लस नंबर ला रखे, टॉपर लिस्ट में मेरा क्लास 10 में नाम है। तो मैं फिर बोल रहा हूं भाई, अगर फॉलो कर लिया ना ये चीज को, मेरे सीबीएसई से कांटेक्ट है, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, पहले 7 डेज, अगले 7 डेज अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से ही चैलेंज स्टार्ट कर दो, जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। पहले 7 डेज तुम साइंस को दोगे, पहले 7 डेज चैलेंज, फिर मैं मैथ का बताऊंगा, फिर एसएसटी का बताऊंगा। पहले 7 डेज अभी से तुम साइंस को दोगे, ठीक है? तुम एक कॉपी ले लोगे। पहला दिन तुम क्या काम करोगे? पहला दिन जो तुम्हारा काम रहेगा वो साइंस का लेटेस्ट सैंपल पेपर जो अभी सीबीएसई ने डाला है। मेरे सीबीएसई के टीचर से कांटेक्ट है, वो हमें बोलते हैं कि पूरा लेटेस्ट सैंपल पेपर हम तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में डाल देते हैं, और पूरा पैटर्न जो भी पैटर्न चेंज हुआ है साइंस का, वो पूरा पैटर्न तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में पैटर्न चेंज होकर आएगा। ये तुम्हारा साइंस का सैंपल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसको तुम रट लेना। पहले दिन एक कॉपी ले लेना, पूरे सैंपल पेपर सॉल्यूशन नोट कर लेना। इसमें अभी क्या हुआ, सेक्शन वाइज चेंज हो गया कि सेक्शन ए तुम्हारा बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स। तो अभी तुम्हारा हाफ ईयरली भी यही करके आएगा, पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, तो क्वेश्चन तुम्हारे इसी से उतार के आएंगे, समझ रहे बात को? क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, तो यही क्वेश्चन यहां लिखा हुआ भी क्वेश्चन पैटर्न विल बी सेम। तो ये क्वेश्चन तो भाई कर लेना, सारे क्वेश्चन रट लेना। पहले ही क्वेश्चन देखो तुम लाइव प्रोसेस, तो सारे क्वेश्चन रट लेना, ठीक है? रट लेना, यही क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली में। पहला दिन तुम यही करोगे, पूरा सैंपल मेरे कॉपी में उतारोगे और इसके सॉल्यूशन देकर पूरा रट लोगे। पहला काम तुम्हारा बहुत हद तक काम हो जाएगा। तुम्हारे दोस्त को खुद पता नहीं होगा पेपर ऐसा आएगा, तुम्हें पता चलेगा पेपर इस टाइप का आएगा, पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। दूसरा काम तुम्हारा, अगले 6 दिन तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जो तुम्हारे चैप्टर आ रहे हैं, लाइव प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जितने 6 चैप्टर तुम्हारे आ रहे हैं वो तुम करोगे। अब किसी भी चैप्टर को करने का तरीका, पहले तो सैंपल पेपर कर लिया, पूरा पैटर्न समझ लिया, कॉपी में नोट कर लिया, कॉपी रखना, नोट कर लेना, पहला दिन वो करना। दूसरा दिन क्या किया कि भैया अब चैप्टर आता है, अब वो क्वेश्चन तुम्हें करना है, अब वो क्वेश्चन तुम्हें करना है जो 100% गारंटी है, कंफर्म है, ये तुम्हारे हाफ ईयरली में आएंगे। देखो यार, जब पेपर होगा, सारे बच्चे जब एग्जाम लिख रहे होंगे, किसी
किसी को पता नहीं होगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, सब एनसीईआरटी पढ़ के रहेंगे, लेकिन तुम्हें पता होगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। मेरे सीबीएसई से पर्सनल कंटेंट मैं तुम्हें गारंटी ले रहा हूं, मैं तुम्हें जो बताऊंगा वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में अवेलेबल में आएगा वो तुम्हारे 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा। अगर तुम्हें सबसे पहले अगर चैप्टर नहीं आता, मान के चलो दूसरा दिन तुमने क्या किया, लाइव प्रोसेस उठाया, लाइव प्रोसेस अगर तुम्हें चैप्टर नहीं आता, एक 1 शॉट 1 घंटे का देख लिया चैप्टर समझने के लिए, 1 शॉट देख लिया और कुछ मेन पॉइंट्स इसके नोट कर लिए, इसी कॉपी में नोट कर लिए, ठीक है। नोट कर लिए, लाइव प्रोसेस लिख के डे 1 में तुम्हें ये करना, डे 1 में सैंपल वर्क किया, डे 2 में तुमने लाइव प्रोसेस का 1 शॉट देख के, अगर तुम्हें नहीं आता चैप्टर, आता तो सीधा क्वेश्चन करना, नहीं आता ये तुमने नोट कर लिया, उसके बाद 100% कंफर्म क्वेश्चन पे आ गए। 100% कंफर्म क्वेश्चन कहां से आएंगे, ट्रस्ट मी, रिक्वेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे बाहर एक एमसीक्यू, एक क्वेश्चन, कुछ एक केस स्टडी पे कुछ नहीं आएगा। 5 साल के अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया एग्जाम में ना, तुम्हारे जैसा कोई होगा नहीं। तो डे वाइज करके 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर से कर लेना, रिक्वेस्ट है, इससे बाहर नहीं आ सकता। मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा एनसीईआरटी करो, ये करो, वो करो, उतना समय नहीं है। 5 साल के बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे बाहर अगर आ गया ना भाई, अगले दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम कहां से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारी ग्रंथ वाली बुक है, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुमने ले रखी बहुत बढ़िया बात है, नहीं ले रखी भाई ले लो, आखिरी चांस है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसी से पूरा पेपर तुम्हारा हाफ ईयरली का आने वाला। कैसे आने वाला है, इसको यूज कैसे करना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, वो मैं बता दूंगा। अभी पहले मेरी बात सुन लो, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका लिंक पहले मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। जैसे सैंपल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, इस बुक का लिंक, ये मेरा Amazon का लिंक है, इससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, अभी इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर तुरंत ले लेना इसको, 835 प्राइस है भाई, तुरंत लेना, क्योंकि स्टॉक इसके बहुत लिमिटेड, हमारे पास पेजेस खत्म हो गई है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इतनी सारी सेल हो गई, सब बच्चों के पास है। अगर तुम्हारे पास आ गई, मैं गारंटी ले रहा हूं सबके पास, लेकिन तुम्हारे क्लास में ज्यादा बच्चों के पास नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन तुरंत जाके ले लेना, जिनके पास है सुन लो, जिनके पास नहीं तुरंत जाके ले लो। 3 दिन में तुम्हारे पास आ जाएगी, 3 दिन में तुम्हारे पास आ जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी कर देना, 3 दिन में तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हें मिल जाएगी। पहली चीज वो तुम्हें कर लेनी है, ये तुमने ले लिया। अब पहले मेरी बात सुन लो, कैसे इसको यूज करना है। अब तुम्हें देखो, सबसे पहले क्या करना, अब तुम्हें 100% कंफर्म क्वेश्चन इससे कैसे करना, सबसे पहले तुम्हें क्या करना, इसमें एक पीवाईक्यू चार्ट तुम्हें मिल जाएगा इस बुक में। जब तुम बुक खोलोगे ना, बुक जैसे तुम खोलोगे उसी तुम्हें पीवाईक्यू चार्ट मिलेगा। भाई किस काम का पीवाईक्यू चार्ट, यही तो है, इसी से पूरा पेपर तुम्हारा आने वाला है। ये पीवाईक्यू चार्ट तुम्हें मिलेगा, साइंस का पीवाईक्यू चार्ट है, इसमें सारे सब्जेक्ट डालो। मैं साइंस का बता रहा हूं, साइंस का पीवाईक्यू चार्ट दिख रहा है, ये बोर्ड में दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस पीवाईक्यू चार्ट में तुम्हें खोजना लाइव प्रोसेस का, डे 1 में तुम्हें लाइव प्रोसेस पकड़ना है। लाइव प्रोसेस मैंने क्यों बोला कि लाइव प्रोसेस इजी रहता है, डे 1 और डे 2 तुम्हारा थ्योरी वाला इजी पड़ जाएगा, डे 3 4 तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, ये तुम्हारा इजी, और डे 5 6 तुम्हारा हार्ड वाले चैप्टर, ठीक है। ये इजी, मीडियम, फिर हार्ड, ठीक है। तो पहले लाइव प्रोसेस तुमने पढ़ा, अब लाइव प्रोसेस के अगले 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुमने पकड़ लिया कि ये भैया ये 10 साल में अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तुमने कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, अब इस पीवाईक्यू चार्ट को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया। अब यहाँ लाइव प्रोसेस लिखा, अब यहाँ पर देखो 2025 के क्वेश्चन है, तुम देखो 2025 के क्वेश्चन, तुम थोड़ा साइड करो, देखो लाइव प्रोसेस देखो 2025 में लाइव प्रोसेस से कौन कौन से क्वेश्चन आए, फिर 24 में कौन कौन से आए, फिर 23 में कौन कौन से आए, सारे तुम्हें दिए हुए। तो तुमने देखा कि थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं, ठीक है। तुमने देखा कि भैया जो 25 है, ये तुम्हारा 24 है, ये तुम्हारा 23 है। तो इस 25 में यहाँ पर लाइव प्रोसेस मेरे जो क्वेश्चन है, ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन है, तो यही 3 क्वेश्चन पे नंबर दिए, 87 में क्वेश्चन नंबर 11, 87 में क्वेश्चन नंबर 12 और 88 में क्वेश्चन नंबर 29। ये 3 क्वेश्चन कर लिए, 24-25 का काम, 24 का काम खत्म, 25 का काम खत्म, फिर 24 करोगे, फिर 23 करोगे, ऐसे 10 साल के अगर तुम कर लोगे, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। मेरी बात गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, इससे बाहर अगर आ गया ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो भाई तुम्हें करना है। अब तुम्हें यूज कैसे करना, सबसे पहले तुम्हें क्या पे नंबर लाइव प्रोसेस लिया, 25 क्वेश्चन, पे नंबर 87 खोला, पे नंबर 87 खोला, बुक कहां गई, बुक ली, पे नंबर 87 खोला। मेरी बात देखो, पहले 87 खोला, अब 87 में तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 और 12, देखो 11 और 12 दिया, दोनों लाइव प्रोसेस का। अब इसका सॉल्यूशन कहां से लाएंगे भैया, थोड़ा तुम पलटोगे, पे नंबर 87 में तुम्हें पता चल गया कि ये वाली चीज है। अब थोड़ा तुम पलटोगे, इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा, 2 पेज पलटोगे, 1 पेज यहाँ और 1 पेज यहाँ, देखो इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 का तुम सॉल्यूशन खोलोगे, यहाँ टोटल पूरा पेपर का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, 11 का सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन तुम्हें दिया हुआ, समझ रहे बात को। तो इसका सॉल्यूशन भी जस्ट तुम्हें बगल में मिल जाएगा, ये तुम्हारे क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, पे नंबर 87 का तुम्हारा क्वेश्चन है 87। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यहाँ पर दिया, बुक की फोटो है। अब ये दोनों क्वेश्चन के इतने प्यारे एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हुए, बस थोड़ा सा पलटो, यहाँ सॉल्यूशन 92 में सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन एमसीक्यू, उसको भी एक्सप्लेन करेगा कि नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा इसको तुम नोट करते जाओ कॉपी में, समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, तो इन चीजों को नोट करते जाओ। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29, ये हर साल आता तुम्हारा ब्लड वेसल वाला क्वेश्चन, तो ये तुम कर लोगे नोट। और उसके अलावा तुम क्या करोगे, 25 का तुम्हारा काम होगा। इसके सॉल्यूशन भी बहुत प्यार से दिया जाए, सॉल्यूशन नोट करके रट लोगे, इसको रट लोगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो समझ लाइव प्रोसेस तुम्हारा काम हो गया। लाइव प्रोसेस तो इसी तरीके से तुम 10 साल कर लोगे, 10 साल में टोटल 1 साल में 3 क्वेश्चन, तो 10 साल में मानता हूं 30 क्वेश्चन इस तरीके से तुम रट लोगे, तो तुम्हारा काम खत्म है भाई। अगर तुमने 30 क्वेश्चन इस तरीके से रट लिया लाइव प्रोसेस में, 30 क्वेश्चन इस तरीके से लाइव प्रोसेस में रट लिए, जैसे मैं क्या बोल रहा था, रुको, अगर 30 क्वेश्चन लाइव प्रोसेस में रट लिए तो काम तुम्हारा खत्म है, इससे बाहर नहीं है। अगर नहीं आता चैप्टर कर लो, 30 क्वेश्चन में तुम्हारा पेपर आएगा इंक्लूडिंग एमसीक्यू, ये कि तुम कॉपी में नोट कर लोगे, ये तुम रिवाइज करके जा सको। तो डे 1 का तुम्हारा एक काम हो गया। डे 2 में इस तरीके से यही मान के चलो, लाइव प्रोसेस 30 क्वेश्चन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में तुम्हें 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चन डे 2 में तुम कर लोगे, 20 क्वेश्चन तुमने क्या किया डे 2 में तुमने कर लिया, ठीक है। फिर तुमने डे 3 में क्या किया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कर लिया। अब डे 3 में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए चैप्टर वाइज करके, तो सारे क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के देखो, सारे इसमें पे नंबर वाइज करके दिया, भाई सारे कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं, यही रिएक्शन भी आएगा, इससे बाहर
बाहर एक रिएक्शन आएगा, सारे इसके रिएक्शन रट लेना, इससे बाहर नहीं आ सकता। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर लिया, ये कर लिया, फिर डे 3 में, डे 4 में ये कर लिया, डे 5 में एसिड बेस स्टार्ट कर, डे 6 में ह्यूमन आई किया, आधा दिन ह्यूमन आई किया, आधा दिन लाइट दिया, और डे 7 में लाइट से सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करे। तो ये तुम्हारा साइंस का 7 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। बस तुम्हें इतने क्वेश्चन कर लेने हैं, वन शॉट देखना, चैप्टर नहीं आता, चैप्टर आता सीधा यही पीवाईक्यू चार्ट में क्या करना, चैप्टर से कंप्लीट होगा, टिक मार देना, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कंप्लीट, अगले दिन तुम्हें क्या एसिड बेस स्टार्ट कंप्लीट, उसके अगले दिन क्या तुम्हारा कहां क्या लाइफ प्रोसेस कंप्लीट, उसके अगले दिन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट, उसके अगले दिन लाइट कंप्लीट। तो इसी तरह तुम टिक मार मार के सारा पूरा खत्म कर दोगे, सब कुछ तुम्हारा पीवाईक्यू चार्ट से खत्म हो जाएगा। समझ बात को? तो ये तुम कर सकते हो, बहुत मजा आ जाएगा भाई तुम्हारे 7 दिन में साइंस में। मेरी गारंटी इतना तुम कर लोगे 98%, मतलब 98 आउट ऑफ 100, मतलब 80 में 78 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे। समझ बात? 80 में 78 मैं गारंटी ले रहा हूं अगर तुम इतना कर लोगे तो। ये तुम्हारा साइंस का हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, अब मैथ्स के बारे में बात करो। मैथ्स में अगले दिन क्या करना है देखो मैं बता दे रहा हूं। अब हम लोग आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में पहले एक कॉपी बना लेनी है, फिर एक कॉपी बनाई मैथ्स में, एक कॉपी तुमने मैथ्स में बना ली, ठीक है। अब इस कॉपी में क्या करना है, मैथ्स में 7 डेज है, पहले दिन फिर लेटेस्ट सैंपल जो सीबीएसई का भी आया हुआ है वो कर लेना, पूरा पैटर्न पता चल जाएगा, उससे बहुत क्वेश्चन तुम्हारे मैच होंगे। तो तुम्हारे बीपीटी नंबर वगैरह सारे वही देंगे। हमारी बात को हाफ ईयरली में क्या, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बुक का दिया हुआ लिंक, सैंपल पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कहां गया सैंपल और ये मैथ का, ये तुम कर देना, इसका लिंक इसका सॉल्यूशन पहले ही क्वेश्चन रियल नंबर से यही तुम्हारा आ जाएगा, तुम कर नहीं पाओगे। तो ये तुम रट लेना, पहले दिन एकदम पूरा पैटर्न रटा, इसके सारे क्वेश्चन तुम्हें जितने चैप्टर आ रहे सब कर लिए, जो भी चैप्टर तुम्हारा ट्रायंगल आ रहा है ट्रायंगल कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, जो क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर आ रहे हैं छाट के कर लेना उसके। समझ रहे बात को? तो छाट के सारे क्वेश्चन कर लिए, तो एक कॉपी में नोट कर लेना, वो नोट कर लिया, पहला दिन तुम्हारा ये काम हो गया, पूरा पेपर एनालाइज कर लिया, पैटर्न क्या है इस साल का भाई, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे, बी में कितने, पहला दिन वो किया, ठीक है। मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो किसी को स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन तुमने क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, ये रियल नंबर उठाया, रियल नंबर आता है ठीक है, नहीं आता वन शॉट देखा, जल्दी से वन शॉट देखा 1 घंटा का, वन शॉट 1 घंटे से ऊपर मत जाना, अगर आता है चैप्टर तो वन शॉट देखने की जरूरत है, सीधा कंफर्म क्वेश्चन करना। तो पहले सैंपल पर इस कॉपी में नोट कर लिया, फिर कंफर्म क्वेश्चन जो तुम्हारे रियल नंबर के इस कॉपी में तुमने डे 2 में नोट करना स्टार्ट किया। डे 2 में तुमने क्या किया, डे 2 में तुमने पीवाईक्यू चार्ट लिया, वही पिछले 10 साल के क्वेश्चन डे 2 में तुमने सारे रियल नंबर से कर लिए। समझ रहे बात को? सारे बुक में दिए हुए, तुम बड़ा करके देखोगे पे नंबर वाइज करके दिया, देखो 25 में तुम्हारे इतने 5 क्वेश्चन आए, 24 में इतने क्वेश्चन, तो यही 10 साल के मान लो कि तो 1 साल में 5 आ रहे हैं, तो मान लो कि 10 साल में कितने आएंगे, मैं 40 मानता हूं, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन एक दिन में तुम कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा भाई, इससे बाहर नहीं आ सकता। तो सारे क्वेश्चन तुम ग्रंथ बुक से कर लो। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे, तो तुमने देखा, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, पे नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 3 197 में क्वेश्चन नंबर 3 है, पे नंबर 197 क्वेश्चन नंबर 4 है, 197 तुम जैसे खोलोगे 197 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। उसके सॉल्यूशन भी तुम्हें जस्ट बगल में उसके सॉल्यूशन भी तुम्हें मिलेगा। कितने प्यार के सॉल्यूशन हमने दे रहा था, तो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको देख के छाप देना और रट लेना क्वेश्चन, हाँ ये ऐसे बन रहा है, नहीं आता कॉन्सेप्ट तो जानते हो, सॉल्यूशन मिल रहा है, आराम से बना लोगे, ठीक है। तो वो तुम्हारा रहेगा, ठीक है। ये तुमने कर लिया। फिर डे 3 में तुमने क्या क्या, पहले मैं बता दे रहा हूं। तो डे 2 में रियल नंबर कंप्लीट तुम्हारा कितना है, 40 क्वेश्चन है रियल नंबर में, 40 क्वेश्चन कर लिए। फिर तुम्हारा पॉलिनोमियल सिर्फ 20 क्वेश्चन है, वो तुमने कर लिए डे 2 में, ठीक है। डे 3 में तुम्हारा लीनियर इक्वेशन, अब तुम्हारा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना, सारे नोट कर लेना कि तुम एग्जाम में रिवाइज करके जाओ। डे 4 में तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तुमने कर लिया। 5 में ट्रायंगल थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, ये तुमने सारे कर लिए, सारे पीवाईक्यू से कर लेना, पीवाईक्यू से ही आएगा और तुम्हारा इजी पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोला था एनसीईआरटी से करने ही है, लेकिन मैं अभी पीवाईक्यू कर लेना क्योंकि टाइम कम है, तो पीवाईक्यू कर लेना, इसमें 10 साल के, इससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुमने कर लिया। अब 100% कंफर्म क्वेश्चन तुम्हारा काम खत्म। तो ये 10 मतलब कि तुम अगर ये 6 दिन में 7 दिन में तुमने सारे चैप्टर कर लिए, उसके बाद तुम्हारे मैथ में 78 आउट ऑफ 80, मतलब 98 आउट ऑफ 100 तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे। मैं 2 नंबर ज्यादा नहीं कटने वाला, अगर इतना कर ले 2 नंबर भी तुम्हारी गलती से कटेंगे, तो फुल में फुल आ जाएंगे। तो इतनी चीजें तुम्हें कर लेनी है, 7 दिन में गारंटी है मैथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुमने कर लिया, सारे चैप्टर करते जाना, यहाँ पर टिक मारते जाना, मैं तो वही बताने चाह रहा था तुम्हें कि करते जाना, और यहाँ पर तुम्हें क्या करना, टिक मार देना कि हाँ रियल नंबर कंप्लीट, पॉलिनोमियल कंप्लीट, उसको तुम्हारा क्या लीनियर इक्वेशन कंप्लीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट, ट्रायंगल कंप्लीट, इस तरीके से कंप्लीट कर देना, जितने क्वेश्चन है सारे करते हैं, ठीक है। वो तुम्हारा ऐसे ग्रंथ बुक का यूज होगा, जो बोलते बच्चे बोलते यूज कैसे होगा उसका। तुम आओगे एसएसटी में, एसएसटी में क्या प्लान रहेगा, एसएसटी में पहले मेरी बात सुनो, एसएसटी में जितने भी चीजें आएंगी सब पीवाईक्यू से आगे, पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले इसका पैटर्न चेंज हुआ है, तो एसएसटी का लेटेस्ट सैंपल पहले कर लेना, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, तुम देखो कि सेक्शन ए हिस्ट्री, बी ज्योग्राफी, सी पॉलिटिकल साइंस और डी तुम्हारा इकोनॉमिक्स। अब इसके पैटर्न चेंज हुए, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन वही आएगा। देखो बोला प्लीज नोट दैट द असेसमेंट स्कीम ऑफ एकेडमिक 24-25 विल बी करंट सेशन, मतलब 24 जैसे क्वेश्चन आए तो वैसे ही 25-26 में भी आएंगे। तो मेरे बात को क्वेश्चन तुम्हारे सेम आएगा, तो ये क्वेश्चन पहले रट लेना कि सेक्शन ए हिस्ट्री, तो ये पूरा सैंपल में पहले दिन तुम पूरा सैंपल पेपर ही रटना, पहला दिन तुम यही करना, ठीक है। 6 दिन में एसएसटी खत्म हो, पहले दिन रटिए सैंपल में। दूसरे दिन तुमने क्या किया, दूसरे दिन फटाक से तुम्हें क्या डेवलपमेंट और सेक्टर ऑफ, क्योंकि ये इजी पड़ेगा, ये इजी पड़ेगा। इकोनॉमिक्स खत्म, इकोनॉमिक्स 20 नंबर का तुम्हारा आएगा, तो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरे दिन तुमने क्या पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और जेंडर कार्ड, ये 20 नंबर का तुम्हारा आएगा। ये तीसरे दिन तुमने क्या पीवाईक्यू चार्ट इसमें डाला हुआ, तो पीवाईक्यू चार्ट देकर सारे चैप्टर तुम कंप्लीट कर लेना जल्दी लेकर। पीवाईक्यू चार्ट में जितने क्वेश्चन है, जितने राइज ऑफ नेशन में जितने क्वेश्चन इसमें डाले हुए सारे तुम्हें दिए हुए, तो वो तुम कर सकते हो। तीसरे दिन तुमने क्या किया, जितने क्वेश्चन है, जैसे मैंने देखा डेवलपमेंट में टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन इसमें, तो टोटल 40 क्वेश्चन है ही वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में आएंगे, डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन ग्रंथ बुक में दिए हुए, अगर तुम थोड़ा सा इधर आओगे तो यही वो ग्रंथ बुक वाले क्वेश्चन है,
यही वो क्वेश्चन, मैं गारंटी ले रहा हूं यही वो पेपर में आएंगे। तो पेज नंबर वाइज करके ग्रंथ बुक में दिए हुए यही वो क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर मूव हैंड टू हैंड, यही क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा ये बोला टर्शियरी सेक्टर बिकम इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन, सारे यही क्वेश्चन जो तुम्हारे आने वाले हैं, समझ रहे बात को। तो तुम ये कर लेना। उसके अलावा मैं क्या दिखा रहा था, उसका तुम्हारा डे 3 में डे 2 में तुम्हारा डे 2 में तुम्हारा क्या हुआ, इकोनॉमिक्स खत्म, डे 3 में तुम्हारा क्या सिविक्स खत्म, डे 4 में तुम्हारा ज्योग्राफी खत्म करना, रिसोर्स डेवलपमेंट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, ठीक है। डे 5 में तुम राइज ऑफ नेशन में यूरोप को अच्छे से देते ना, चैप्टर समझ लेना और सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू चार्ट देख के कर लेना। राइज ऑफ नेशन यूरोप जितने क्वेश्चन है सारे कर लेना। उसके अगले दिन नेशनलिज्म इंडिया जितने क्वेश्चन है सारे कर लेना, इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी गिन के 5 क्वेश्चन दिए, उससे नहीं आएगा, समझ रहे बात को। यही एमसीक्यूज वगैरह आएंगे तो नेशनलिज्म इंडिया कर लोगे और यहाँ पर टिक मारते जाओगे, जैसे कंप्लीट होगा पीवाईक्यू चार्ट में टिक मारते हो, सारी चीजें ये बस सारे पीवाईक्यू चार्ट दिए हुए। अगर तुम देखोगे ना, ये तुम्हारा साइंस का पीवाईक्यू चार्ट ग्रंथ बुक में दिया हुआ, फिर थोड़ा सा तुम पलटोगे, तुम देखो यहाँ मैथ का पीवाईक्यू चार्ट, तुम थोड़ा सा और पलटोगे, तुम देखो और देखो एसएसटी का हरा वाला पीवाईक्यू चार्ट देखो, ये पीवाईक्यू चार्ट, इसको देख के तुम सारे कर सकते हो। तुम्हारे सारे चैप्टर इसमें मेंशन है। एसएसटी में चैप्टर जा रहा तो हमने अलग से भी एक पेज दिया, सारे मेंशन है इस बुक में, सब कुछ इसी एक सिंगल बुक में दिया हुआ, पीवाईक्यू चार्ट के साथ सब कुछ दिया हुआ, समझ बात को। तो वो तुम कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसके बाद तुम्हारा, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो 10 साल के प्रीवियस ईयर 90 पॉइंट, बोर्ड का पेपर तो आएगा ही सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का, बट मेरी बात सुनो, 80% तुम्हारा 80% यूनिट टेस्ट का, हाफ ईयरली का, प्री बोर्ड का, पहले अगर आप 100 पॉइंट हो गया, क्योंकि पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। पैटर्न के हिसाब से मेरे सीबीएसई वाले टीचर्स बात 100 पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ट्रस्ट मी अगर कर लेना उससे बाहर एक आ गया, तुम जो बोलोगे सो अनफॉलो कर देना, मेरे को कोई दिक्कत, इससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये तुम्हारी चीज हो गई। उसके अलावा तुम्हारा क्या, पास्ट ईयर के पेपर से 100 पॉइंट पेपर आएगा। तो उसके अलावा ग्रंथ बुक का लिंक में डिस्कशन में 20 पॉइंट डिस्काउंट है, इसमें 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 80 पॉइंट है जो तुम्हारा कवर हो जाएगा इंस्टेंटली, और सॉल्यूशन सबके दिए हुए, ठीक है। तो बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फर्स्ट 120 स्टूडेंट को हम लोग दे रहे हैं 835 रुपीज प्राइस में। तुम बोलोगे यार भैया स्टॉक तो खत्म ही नहीं होता है, हमारे पास पेजेस खत्म हो गए, बार बार हम रीप्रिंट कर लेते हैं, पर हमारे पास पेजेस भी अब खत्म हो गए हैं, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। तो क्या है, 350 स्टॉक लास्ट है, 350 to 400 स्टॉक है, जो बच्चे सीरियस है वही जाके लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में 1000 रुपीज प्राइस है, नहीं ले रहे डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहे, 835 रुपीज सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, मेरे लिंक से ही तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, मेरा जो लिंक है इसी में तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इस लिंक पे मैंने तो तुम्हें बोला 835 रुपीज में तुम्हें बुक मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने बुक दे रखी है, तो ये बुक तुम्हें मिल जाएगी, बहुत कम स्टॉक है, जो मोटी बुक है भाई, इतना अगर तुम करोगे इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है इससे बाहर नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट, कल से स्टार्ट कर दो, बुक 3 दिन में तुम्हारे पास डिलीवरी हो जाएगी, जैसे ही बुक आ जाएगी वैसे ही स्टार्ट कर देना, तुम आग लगा दो एग्जाम, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस है, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टाटा।